हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। यहाँ मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में बनने हैं मेरे गर्मा गर्म आलू के पराठे, क्योंकि आज है पुत्रदा एकादशी, जो कि बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो इसलिए आज मैंने चावल नहीं बनाए लंच में, तो मैंने सोचा क्यों ना आलू के पराठे बनाए जाए। तो मैं वही बनाने की तैयारी कर रही थी। बाहर आए हुए थे हमारे पंडित जी, जो कि आपने मेरे पार्थिव पूजा के ब्लॉग में देखे ही होंगे। और वो आए थे हमको राखी देने और जनेऊ देने, जो कि हर रक्षाबंधन में वो हमको राखी और जनेऊ देकर जाते हैं टाइम से। तो ये देखिए। तो गाइस, ये हो गया है हमारे आलू के पराठे का मसाला तैयार। अब हम बनाएंगे पराठे, और जिसको खाने हैं वो आ जाइए, बाकी आपको दिखाते हैं आगे पराठे बना के। पंडित जी के जाने के बाद मम्मी यहाँ सिल रही थी भगवानों के कपड़े। तो मम्मी बना रही थी पीले कलर के लहंगा चुन्नी भगवानों की। मम्मी से थोड़ी बातचीत करने के बाद मैं आई अंदर पराठे सेकने। बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था और मैं बैठ गई थी मम्मी के साथ बाहर जाकर, क्योंकि पापा गए थे मंदिर और हस्बैंड जी गए थे मार्केट। तो जब दोनों लोग घर आ गए थे तो मैंने दोनों के लिए गरम गरम पराठे सेकने शुरू करे। तो देखिए मेरा पराठा कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब पता नहीं खाने में कैसा हो रहा होगा। चलिए खा कर देखते हैं आलू का पराठा, मट्ठा और सॉस। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4 और हमने चाय वगैरह पी ली है। तो हमारे घर आए हैं मेहमान, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय एंड पकौड़े गरम गरम। ये देखिए। और बाहर मेरा भांजा और मेरा बेटा दोनों बैट बॉल खेल रहे थे, जो कि मेरा भांजा किसी काम से आया था 5 मिनट के लिए, तो उसी में उनका खेल शुरू हो गया था। तो मेरा भांजा इसी काम से आया था, क्योंकि उनके घर में था कल उनकी दादाजी का श्राद्ध, तो वो लेने आया था जो भी मतलब सामान चाहिए था, पत्ते वगैरह ये। तो पापा वही लेके आ रहे थे उसके लिए। यहाँ देखिए इन दो भाइयों की मस्ती। तो पकौड़ी वकौड़ी बनाने के बाद मैं आई थी थोड़ा बाहर, क्योंकि मुझे जाना था शाम को पार्टी में, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आई थी बाहर थ्रेडिंग करवाने के लिए भाभी के साथ, जो कि भाभी कम और मेरी फ्रेंड ज़्यादा हैं। ये देखिए पार्लर, फिर हम गए अंदर और मेरा बेटा देखिए सबसे पहले जैसे उसे ही थ्रेडिंग करवानी होगी, तो यहाँ हमने करवाई फिर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग तो बन गई, अब चलते हैं घर की ओर। तो घर आके देखा तो घर पे आई थी बुआ जी राखी लेके पापा के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो बुआ जी ही आने वाली थी, बट उनको आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं उस बीच में मैंने सोचा तब तक मैं 5-10 मिनट के लिए जाके फटाफट से थ्रेडिंग करवाया आती हूँ। और मेरी थ्रेडिंग करवा के आने तक बुआ जी लोग आ गए थे। घर पहुंचकर सबसे पहले मिले हम बुआ जी और उनके बेटे से। तो यहाँ मेरा बेटा उनसे राखी बंधवा रहा था, जो कि उसे बहुत शौक चढ़ा था राखी बंधवाने का। तो बोल रहा था मेरे हाथ में राखी बांध दो। बुआ जी ने उसके हाथ में ही राखी बांधी। बुआ जी आई थी पंतनगर से राखी देने पापा को, क्योंकि बुआ जी को जाना था कहीं बाहर, इसलिए बुआ जी पहले ही राखी दे गई, जो कि बहुत अच्छा लगा बुआ जी और उनके बेटे से मिलके। और बाहर चाचा भी आए हुए थे, तो यहाँ चाचा से थोड़ी करी हंसी मजाक, जो कि हम तो रोज ही करते रहते हैं चाचा से हंसी मजाक, जो कि हमारे चाचा जी भी बहुत कॉमेडी वाले हैं, बढ़िया हैं, खुश मिजाज के एकदम। तो यहाँ चाचा जी के साथ गपशप मार के फिर बुआ जी लोगों को विदा करा, जो कि वो घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो वहाँ मम्मी गई थी छोड़ने नीचे। तो बुआ जी लोगों के जाने के बाद और चाचा जी के जाने के बाद मैं हुई पार्टी के लिए रेडी। गाइस, पार्टी में मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी जा रहे थे। बाकी मम्मी पापा को पार्टियों में जाना कम ही पसंद है,
और मम्मी तो खैर बाहर खाती भी नहीं है पार्टियों का, और मम्मी का आज एकादशी का व्रत भी था, तो पापा मम्मी का खाना बनाकर मैं घर पे रख के आ गई थी और हम आ गए थे पार्टी के लिए। तो हम सबसे पहले पहुंचे जिया जी के होटल पे, जहाँ जिया जी थोड़ा काम कर रहे थे, क्योंकि आज कारीगरों की थोड़ी छुट्टी थी। तो साथ ही जिया जी और मेरी थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी। ये देखिए जिया जी के होटल का बाहर का सीन, और ये जिया जी के होटल के बोर्ड हैं तिवारी रेस्टोरेंट करके, और ये नीचे जो भी वैरायटी का खाना यहाँ मिलता होगा वो सब बोर्ड में लिखा है। तो जिया जी के होटल के जस्ट सामने है सिकंजी का ठेला। हमने सोचा क्यों ना एक एक गिलास सिकंजी पी जाए, तो यहाँ हम आ गए थे सिकंजी पीने के लिए, क्योंकि भैया बहुत ही बढ़िया सिकंजी बनाते हैं। मैं तो जब भी जिया जी की होटल की तरफ आती हूँ तो यहाँ की सिकंजी ज़रूर पी के जाती हूँ। आप भी पी के जाइएगा एक बार, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। सिकंजी पीने के बाद हम पहुंच गए थे पार्टी में। अब मैं बताती हूँ आपको कि पार्टी किसकी थी और हम कहाँ आए थे। जीजा जी के होटल में जो काम करते हैं उनके बेटे की शादी थी, तो उसी की पार्टी का इन्विटेशन आया था हमें, तो हम वहीं आए थे। मैं, मेरा बेटा, हस्बैंड जी और मेरी ननद का बेटा भी आया था, नमन, मेरा भांजा, जो कि आपको दिखेगा अभी आगे। तो चलिए पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी एंजॉय करने के बाद और ढेर सारी मस्ती करने के बाद अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि 10 भी बज चुके थे और मार्केट वगैरह भी बंद होने लगी थी। कुछ-कुछ दुकानें खुली थी और कुछ-कुछ बंद हो चुकी थी। और सामने खाटू श्याम दरबार इतना बढ़िया सजाया था आज, क्योंकि आज थी एकादशी, तो एकादशी के लिए आज इस मंदिर में रखवाया था जगराता। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है आज खाटू श्याम दरबार। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।